स्टार्ट ऑपरेटर चैप्टर। इन ऑपरेटर चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे सबसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में ये 3 प्रकार के ऑपरेटर आते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ऑपरेटर की टेबल क्या होती है, कब ट्रू आएगा और कब फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर की। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा कि 4 पॉसिबल इनपुट होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे अब हमें ये ध्यान रखना है एंड के केस में, जब दोनों इनपुट 1 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप याद रखिए बस। तो दोनों 1 है तो 1, अगर एक भी 0 है तो 0। देखिए इसमें भी एक 0 है, अगर दोनों 0 है तो भी 0 आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर यही ट्रू फॉल्स के टर्म में लिखा होता तो क्या आता। ये 4 कॉम्बिनेशन है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे एंड हम लोग यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ तो अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी दोनों फॉल्स हैं तब को लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं आर ऑपरेटर का टेबल। इसी टेबल के आधार पे प्रोग्राम भी वर्क करेगा, तो इस पे प्रोग्राम भी करेंगे। देख लिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए, आर लॉजिकल ऑपरेटर टेबल आएगा एंड की जगह और पहले यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वैल्यूज भी आपकी बदल जाएंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर ऑपरेटर की। यही 4 पॉसिबिलिटी है, आर के लिए भी यही सेम 4 पॉसिबिलिटी है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे एंड में आपने ध्यान रखा कि दोनों 1 रहेगा तब 1 आएगा, या दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। वैसे आर के केस में अगर एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है, दोनों 1 है तब भी, एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 0 रहेगा तभी 0 आएगा। देखिए तो दोनों 1 है तब भी 1, एक 1 है तब भी, और जब दोनों 0 रहेगा तो। यहाँ पे क्या है कि एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, एक ट्रू आएगा, इसमें ट्रू है, और जब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स आएगा। तो लिखिए आर ऑपरेटर। के बाद हम लोग बात करेंगे आर, नॉट हो गया, आर हो गया, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट के क्या होगा, ऑपरेट। नॉट के केस में क्या होता है, यहाँ पे 0 पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे 1 हो जाएगा, 1 पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो हुआ 0 1 के केस में। अगर ट्रू पे नॉट लगाएंगे तो फॉल्स, का उल्टा कर देता है, फॉल्स पे लगाएंगे तो क्या आप लिख लीजिए, इसकी सिंगल इनपुट पे वर्क करता है, नॉट ऑपरेटर, आपका वो कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इस पे करते हैं प्रोग्राम। तो लिखिए पहला प्रोग्राम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम, राइट पाइथन प्रोग्राम
टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 4 गिवन नंबर। चार नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहले तो चार नंबर आपको कीबोर्ड से लेना है, यूजर से पूछना है एंटर द फर्स्ट नंबर, स्क्रीन पे दिखेगा तो यूजर पहला नंबर देगा, तो तीसरा चौथा। किस फंक्शन का यूज करके रीड करोगे? इनपुट फंक्शन का यूज करके। और क्या करना है, नंबर की बात हो रही है तो नंबर को हमें टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन किस में वैल्यू देगा, स्ट्रिंग में। उसको टाइप कास्ट करेंगे और 4 वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे लार्जेस्ट का। देखिए कैसे करेंगे, प्रोग्राम को किया जाए। तो पहले चार नंबर रीड करते हैं। 1 इक्वल टू टाइप कास्ट करना है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट। सब लोग इसको टाइप करिए, क्या लिखेंगे, द फर्स्ट इसी प्रकार से और वेरिएबल में इक्वल टू थर्ड नंबर। प्रकार से हम चार नंबर यहाँ पे रीड कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा कोलन लगा के, थोड़ा वहाँ पे बेटर दे। के बाद हमें क्या करना, लॉजिक लगाना है। तो इफ स्टेटमेंट तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। तो पहले n1 को चेक करेंगे कि n1 बड़ा है n2, और यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा, एंड। चेक करेंगे n1 बड़ा है n3 से, फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और n1 बड़ा है n। यहाँ पे देखिए एंड यूज हो रहा है। एंड क्या कहता है कि अगर सारे वैल्यूज ट्रू आएंगी तभी आपका ये ओवरऑल ट्रू आएगा। एंड अभी आपको बताएं कि जब दोनों 1 रहेगा या सारे 1 रहेंगे तभी ट्रू आएगा, जब सब ट्रू होंगे। तो मान लीजिए पहला कंडीशन ट्रू आया, इसका मतलब क्या हुआ कि n1 किससे बड़ा है, n2। ये अगर ट्रू हुआ तो n1 किससे बड़ा हो जाएगा, n3। और ये ट्रू हुआ तो n4 से। तो अगर n1 2 n3 n4 से बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो जब तीनों ट्रू आएगा तभी ये पूरा ट्रू आएगा, क्योंकि एंड लगा है। एंड के केस में सारे ट्रू आने चाहिए। अगर ये ट्रू आ गया कंप्लीट, यहाँ पे लगाइएगा कोलन, कोलन लगाइएगा और एक टाइप का स्पेस यहाँ दीजिएगा। अगर ये तीनों ट्रू आया तो प्रिंट क्या होगा, n1 नंबर प्रिंट होगा, कॉमा लार्जेस्ट। तो भी नंबर आप कीबोर्ड से टाइप किए रहोगे, अगर मान लो 100 है तो आएगा 100 इज लार्जेस्ट नंबर। क्या आपका स्क्रीन आउटपुट से। अब अगर मान लो n1 बड़ा नहीं आया, कोई भी कंडीशन फेल हो गया, तो क्या होगा, अगला कंडीशन चेक होगा। के लिए के नीचे जस्ट क्या लिखेंगे, EL यहाँ पे यूज होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे n2 को चेक करेंगे, n2 बड़ा है n1 से, n2 बड़ा है 3 से, एंड
बड़ा है, यहाँ पे आपका ये आएगा कोलन। और फिर अगर ये ट्रू आया तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, N2 कर देंगे लार्जेस्ट। अगर ये भी ट्रू नहीं आया, ये भी ट्रू नहीं आया, तो अगले पे जाएगा, आपका आएगा एल। चेक करेंगे N3, N3 बड़ा है N1 से, एंड बड़ा है N। अगर ये ट्रू आ गया ओवरऑल तो फिर लार्जेस्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 नंबर आपके पास थे, पहले हमने N1 को चेक किया, फिर N2 को, फिर N3। अगर N1 बड़ा नहीं आया, बड़ा नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब कौन बड़ा है, चौथा। चौथे के लिए हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एल्स में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एल्स कोलन, और यहाँ पे बता देंगे आपका प्रोग्राम हो गया। देखिए ये काम कैसे करता है, तो पहले ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये ट्रू आ गया तो ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, और नीचे चेक नहीं होगा कोई। 4 ही नंबर में से बड़ा फाइंड आउट करना, हमें मिल गया रिजल्ट। अगर ये ट्रू नहीं आया, फेल हो गया, तब ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये भी ट्रू नहीं आया तो ये चेक होगा, और ये भी नहीं आया तो ये प्रकार से वर्क करता है। अब इसको हम लोग रन करके देखें, टाइप किया जाए तो आउटपुट देखते हैं, सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पाई चार पे इसको रन करेंगे, पाई चार। नाम देते हैं प्रोग्राम 12.py। सबसे पहले 4 नंबर हमें रीड करना है। 1 इक्वल टू इंट, इसमें हम क्या लिख स्पेस देके कोलन के बाद ही स्पेस, और यही हमें 4 बार ये स्टेप रिपीट करना है, तो हम इसको 4 कॉपी एंड हो जाएगा नंबर। थर्ड नंबर
4 नंबर हम इनपुट ले लिए। अब हमें क्या करना है, इनको पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसलिए लॉजिक लगाएंगे, को ब्रेस लेंगे और इसके पहले n1 को टारगेट कर रहे हैं। n1 बड़ा है n2। फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो AND लोअर केस में लिख के फिर से अब फिर से किससे कंपेयर कराएंगे, n2 से करा लिए, n3 से कराएंगे, n1 बड़ा है n3 से, फिर से एंड यहाँ पे n1 बड़ा है n4, ये हो गया। और इसके बाद आपको लगाना है कोलन, और यहाँ एक टाइप का स्पेस है कि क्या लिखेंगे, प्रिंट में पहले तो आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो n1 बाहर रखेंगे कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना है जिससे थोड़ा दूर आए, इतना करने के बाद ये हमारा एक हो गया। अब इसी प्रकार से हमें अगला लेना है, इसको कॉपी करके जल्दी हो जाए कर देते। तो दूसरा हमारा क्या आएगा, EL इफ। तो EL इफ, और यहाँ पे हम किसको टारगेट कर रहे हैं, n2 को। तो n2 बड़ा है n1 से, एंड n2 बड़ा है n3 से, और n2 बड़ा है n4। और यहाँ प्रिंट होगा आपका, अगर ये तीनों ट्रू आ गए अंदर वाले कंडीशन, तो n2 एक लार्जेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला। अब की बार में यहाँ n3 को चेक करेंगे, तो n3 बड़ा है n1 से, n3 बड़ा है n2 से, और n3 बड़ा है n4। अगर ये ट्रू आया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, n3 इज लार्जेस्ट नंबर। अगेन हम लोग देखेंगे अगला। अब देखो यहाँ पे 3-4 नंबर हैं, तो अगर ये पहला नहीं आया दूसरा नहीं आया तो लास्ट में एल्स लगा के चौथा नंबर होगा ही, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स। और यहाँ पे प्रिंट इज लार्जेस्ट नंबर। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब देखिए इसको रन करके टेस्ट किया जाए प्रॉपर तरीके से कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और राइट क्लिक करके रन प्रोग्राम सॉल्व। ये कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। पहले हम देखो, हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी चेक करने वाले हैं। पहले हम n1 को सबसे बड़ा रखेंगे और सबको छोटा। तो n1 हमारा 100, दूसरा नंबर हमारा 80, तीसरा नंबर 70, और चौथा नंबर मान लीजिए 36। तो क्या आया यहाँ पे आउटपुट, 100 इज लार्जेस्ट नंबर। सही आया क्योंकि हमने कुछ उसको बड़ा दिया था। देखिए यहाँ पे 100 हमारा पहला नंबर सबसे बड़ा वैल्यू था। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। सेकंड नंबर को सबसे बड़ा देंगे, बाकी सब छोटे। तो पहला नंबर हमारा 10, दूसरा हमारा 400, तीसरा हमारा 20, चौथा हमारा 73। देखिए क्या आया आउटपुट, 400 इज लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड वाला हमने देख लिया। फिर से इसको रन करते हैं। थर्ड नंबर अब की बात बढ़ा देंगे। तो पहला हमारा 200, दूसरा हमारा 100, तीसरा 500, और चौथा हमारा 20। देखिए आउटपुट क्या आया, 500 इज लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा कौन हमने दिया था, 500। अब एक बार बिल्कुल लास्ट वाला देके देख लेते हैं। चारों एक ही ले देंगे तो पहला ही आ जाएगा। तब उसमें उसी के केस में देखते हैं रन करके, उसमें तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तब तो इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए नहीं है ये, इसमें नंबर अगर अलग अलग रहेंगे इससे आपका ये परफेक्ट वर्क करेगा, सेम नंबर के लिए नहीं।
डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे प्रॉपर वर्क करेगा। तो चौथा नंबर बढ़ा के देखते हैं। तो पहला हमारा मान लीजिए 200, दूसरा हमारा 100, तीसरा 29 और चौथा हम दे रहे हैं 400। तो देखिए जब हमने लास्ट नंबर बढ़ा दिया तब भी आपका एल्स में कौन सा प्रिंट हुआ, 400 लार्जेस्ट नंबर, तब भी आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ये लॉजिक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर के लिए है। नंबर आपका सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहेगा तो आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। इस प्रकार से हमने देख लिया ये हमारा ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने यूज किसका देख रहे थे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का, जो अभी हमने पढ़ा था। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हमने यहाँ पे देख लिया। आर के प्रोग्राम अभी आगे करवाएंगे, आर पे भी प्रोग्राम करवाएंगे, नाट पे भी प्रोग्राम आपका आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग डालिए, बिट वाइज ऑपरेटर। और सबसे एग्जाम्पल और आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला है बिट वाइज ऑपरेटर। अब देखो आज कल में हम नोट्स भी आपको देंगे, पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर का दोनों का नोट्स आपको मिलेगा। तो उसमें नोट्स में भी सबके आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, तो उसको भी आप घर पे ट्राई करिएगा। और आगे भी जब थर्ड चैप्टर हमारा हो जाएगा उसमें हम लोग वाइल लूप, इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, ये सब जब पढ़ लेंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम में ये यूज होते हैं। तो इतना बेसिक नॉलेज जब हो जाएगा तो हम लोग हर टाइप के प्रोग्राम देखेंगे। तो जो अभी इसकी पार्ट हो रहे हैं ये सब भी अभी आएंगे थर्ड चैप्टर। तो लिखिए, बिटवाइज ऑपरेटर कंटेन फॉलोइंग ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कंटेन फॉलोइंग ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कंटेन फॉलोइंग ऑपरेटर। कौन कौन सा देखिए इसमें आएगा, इसमें आपका आएगा एंड, और, और लेफ्ट शिफ्ट राइट। कितने आपके 5 इसमें आते हैं, तो नाम लिख लीजिए। इसको कहेंगे एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये आपका कहलाएगा और बिटवाइज। तो कहेंगे XOR को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट के लिए यूज होता है XOR बिटवाइज ऑपरेटर। इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये आपका है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट। तो ये हमारे 5 है। अब इसमें जो टेबल आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए लिखा था, सेम टेबल आपका इस एंड के लिए भी आता है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं, बस ये क्या है, सिंगल इनपुट पे वर्क करता है, वो एक साथ वर्क करता है। जो चारों इनपुट का कॉम्बिनेशन जो था वो लॉजिकल के केस में चारों एक साथ इवाल्युएट होता, और यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके होगा। पहले 0 0 0 1 से मतलब 4 कॉम्बिनेशन था, तो एक एक कॉम्बिनेशन को पहले रिजॉल्व करता जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन रूल वही है, लॉजिक वही है। जब जिस जैसे वहाँ पे एंड में दोनों इनपुट 1 रहता तो 1 आता, वैसे यहाँ पे सेम लॉजिक है। तो एंड और की टेबल सेम है जैसा कि हमारा लॉजिकल में है। यहाँ पे सेम टेबल यूज हुआ है, सेम टेबल एज लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसे यहाँ पे कमेंट करके लिख लीजिए, जिससे कभी आप भविष्य में देखो तो याद आ जाए, सेम आपका टेबल यूज होगा। इसका टेबल लिखना है XOR का। तो अगला हेडिंग डालिए, XOR बिट वाइज ऑपरेटर टेबल। XOR बिट वाइज ऑपरेटर टेबल।
तो यहाँ पे किस प्रकार से है तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही आपका इनपुट कॉम्बिनेशन आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 ठीक। और देखो इसमें कोई ये जो 4 कॉम्बिनेशन आते हैं, जरूरी नहीं कि 0 0 के बाद 1 0 आए या 0 1 आए, मतलब इतने ही 4 ही पॉसिबिलिटी है, आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बनेगा तो यही 4। तो इसमें क्या है कि जब आप XOR अप्लाई करोगे उसका सिंबल होता है ऐसे, ये सिंबल यूज होता है। तो इसमें आपको लॉजिक क्या ध्यान रखना है XOR के केस में, कि जब अपोजिट इनपुट होगा तब क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा। जैसे कि एक 0 हो एक 1 हो तो आपका 1 आएगा, अगर दोनों 0 है तब भी 0, दोनों 1 है तब भी 0, ठीक है। जैसे दोनों 1 है, सेम दोनों है तो भी 0, दोनों सेम है तब भी 0। देखो अपोजिट का मतलब एक 0 एक 1, तब क्या आएगा 1। इसमें भी देखिए इसको लिख लीजिए, ट्रू फॉल्स के टर्म में यही जब रहेगा तो आएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू। और यहाँ पे जब हम XOR यूज करेंगे तो जब दोनों ट्रू रहेगा तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स, जब एक ट्रू एक फॉल्स है तो true। जब अपोजिट वाला रहेगा तो ट्रू आएगा। तो इसको लिख लीजिए, ये टेबल आपका है XOR। हो गया। अगला हेडिंग डालिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इस लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपका पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहला लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बार लेस देन साइन, 2 बार लेस देन साइन पास पास, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है इन दोनों के बीच में, वो बिल्कुल पास पास है। तो ये आपका इस प्रकार से लिखिए, इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन लेफ्ट साइड। फिर लिखा अगला पॉइंट लिखिए, it increases the value, it increases the value by double on each operation, it increases the value by double on each operation, it increases the value by double on each operation। अब इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल, पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको ये बता दें कि पाइथन जो है वो कौन सा मेमोरी यूज करता है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे आपने पाइथन मतलब जावा या सी में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो डाटा टाइप है उनके एक फिक्स मेमोरी होता है। तो जावा में क्या है, इंट के लिए 32 बिट यूज होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ क्या है जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा मेमोरी मिलेगी, जितना छोटा नंबर होगा कम मेमोरी मिलेगी, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है। क्योंकि यहाँ पे पाइथन का डिफिनीशन जब हम आपको पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप। जब आप इनपुट दोगे तब वो डिसाइड करेगा कौन सा डाटा टाइप है और कितना मेमोरी देना है, ठीक है। तो डायनेमिकली यानी कि जब वो रन होगा तब वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसे यहाँ काम करेगा। तो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया n और आपने वैल्यू दे दिया 10, ठीक। इसको इस स्टेप को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। आपने क्या कर दिया, n को इनिशियलाइज कर दिया। जैसे आप इनिशियलाइज करते हो तुरंत इसका डाटा टाइप सेट हो जाता है। अब इस केस में n का डाटा टाइप क्या सेट हुआ, इंटीजर नंबर है, हमने वैल्यू दिया और इंट डाटा टाइप सेट हो गया। अगले लाइन में हम लिख रहे हैं कि n जो है इक्वल टू n लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1। हम n के वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, कितने पोजीशन, एक पोजीशन। 1 का मतलब है एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। किसकी बिट शिफ्ट हो रही है, n के वैल्यू की। n में वैल्यू नहीं, n तो एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस मेमोरी में जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो एक बिट चेंज हो रहा है। तो जब आप ये लाइन लिखोगे ऊपर वाली पहली लाइन, तो मेमोरी में क्या होगा इसको समझिए।
तो मेमोरी में ऐसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक, कम से कम 32 बिट, स्टार्टिंग में 32 बिट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मिनिमम, और इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, टोटल 31 बिट, 31 मतलब 0 से लेके 31 तक टोटल कितने हुए 32, 32 बिट मेमोरी ऐसे मिल जाएगी। अब जीरो इंडेक्स इधर से लिखा है, इधर से वैल्यू स्टोर होती है। तो जब 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 10 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी, तो क्या आएगा 1010। तो ये वाला जो लास्ट में 0 है वो यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ, ठीक, 1010 स्टोर हो गया जीरो इंडेक्स की तरफ से, क्योंकि इसको क्या जीरो इंडेक्स इधर रहता है, उसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला LSB। तो हमेशा MSB की तरफ से वैल्यू स्टोर होता है। अब नंबर हमारा क्या है पॉजिटिव, तो हमने अब बताया कि पॉजिटिव के लिए क्या आता है, यहाँ पे पाइथन में साइन बिट 0, पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या आएगा 0, तो बाकी सब किससे फिल हो जाएंगे, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव के लिए क्या होता है 0, और निगेटिव के लिए क्या होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए, जब ये पहली लाइन जो लिखा है, पहली लाइन लिखने से ही इतना बन के आ जाएगा, और ये जीरो इंडेक्स जो है, जीरो इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट को, ये सब बिट है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, ठीक है। तो ये जो पहला बिट है इसका जो मेमोरी एड्रेस है, इस बिट का जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, इसी मेमोरी, यही मेमोरी एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, यन में क्या स्टोर होता है, वैल्यू नहीं स्टोर होता है। ये तो आप बिल्कुल दिमाग में निकाल दीजिएगा। ये यन किसको पॉइंट करता है, इसके मेमोरी एड्रेस को, जो मेमोरी रिजर्व हुई है वेरिएबल के लिए, और जहां वेरिएबल स्टोर है, और उसका जो एंट्री पॉइंट है, जैसे आपके घर का मेन दरवाजा, आपके घर का जो मेन एंट्री पॉइंट होगा वहां तक का एड्रेस, तो वैसे एंट्री पॉइंट यही है। तो ये एंट्री पॉइंट का एड्रेस कहाँ स्टोर हुआ, यन, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी यन के वैल्यू को, मतलब ये जो एड्रेस है, ये वैल्यू, वही वैल्यू एक पोजीशन किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट में। तो ये इसी एड्रेस को, एड्रेस जो इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो इस मेमोरी में जो वैल्यू है, बिट में जो स्टोर है, यही बिट जो है किधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ हो रही है। तो लेफ्ट कहने का मतलब है, देखो इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है। तो ये वाली बिट एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट होगी, मीन्स ये बिट कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ये वाली बिट कहाँ आ जाएगी, यहाँ। एक पोजीशन इधर शिफ्ट हो रहा है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, इसी प्रकार से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाली बिट क्या होगा, फॉल डाउन, ये वाली बिट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, देखिए, जब एक पोजीशन ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या सिचुएशन बन के आएगा, ये देखिए, ऐसे है। तो ये वाला 0 तो यहाँ आ गया, ठीक है, और ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, बाकी ये 0 भी एक एक पोजीशन शिफ्ट हो चुके हैं। एक बिट ये खाली हो गया, इधर एक बिट एक पोजीशन बढ़ गया ना, एक बिट खाली हो गया। तो जो बिट इधर से फॉल डाउन हुआ है वही जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। ये बिट कौन सी वाली है, ये वाली, ये वैल्यू जो है, जो फॉल डाउन हुआ है, जो फॉल डाउन हुआ है वही जाके यहाँ पे इंटर हो गया, ठीक। ऐसे हम एरो बनाए से आपको समझ में आए। तो जो फॉल डाउन हुआ है वही जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, 10। कैसे पता चलता है कि 10 इसकी वैल्यू है, हर एक पोजीशन का एक वैल्यू होता है, और जिस बिट के अंदर 1 रहेगा वही वैल्यू काउंट होगा।
तो पोजीशन की वैल्यू कैसे होती है, देखिए पहले पोजीशन जो जीरो इंडेक्स है इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है इसका डबल, 1 का डबल 2, इसका डबल क्या होगा 2 का डबल 4, इस पोजीशन की वैल्यू 4 का डबल 8, इस पोजीशन की वैल्यू 15, इसकी 32, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आपको कौन सी वैल्यू काउंट करना है कौन सी नहीं वो डिपेंड करता है किस बॉक्स में 1 है। तो देखिए इसमें 1 है, इसके नीचे क्या है 2, इसमें 1 है, नीचे क्या है 8, तो जोड़ दीजिए दोनों को 10। तो ये जो बाइनरी हमने ऊपर लिखा है किस वैल्यू का लिखा है 10 का। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी हो गई 1 2 4, 4 के ऊपर 1 है, ये 8 ये और ये 16, 16 के ऊपर है तो 16 और 4 वैल्यू कितना हो गया डबल। एक पोजीशन हमने लेफ्ट में है तो वैल्यू क्या हो गई डबल। अगर 2 पोजीशन करते तो ये वाला 1 यहाँ आ जाता, वैल्यू कितना हो जाता 32, ये यहाँ आता तो वैल्यू हो जाता 8, 32 और 8 40, डबल का डबल। कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे वैल्यू उतनी बार डबल डबल होती, डबल का डबल। इसे 2 बार करेंगे तो 10 पे अगर 2 बार करेंगे तो एक बार 20, फिर 20 का डबल 40, 3 बार करते तो 40 का डबल 80 हो जाता। टू करेगा लगातार, ठीक है तो चल आजा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ है कैसे वैल्यू बढ़ गई। यही आपका यहाँ पे समझना कि लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर क्या करता है वैल्यू को डबल कर देता है ईच ऑपरेशन में। बनाना है कॉपी बनाइए और इस पे देखिए प्रोग्राम, प्रोग्राम में कैसे रन करेंगे तब भी यही आउटपुट आएगा। के लिए एक नंबर हम यूजर से रीड करेंगे तो n1 इक्वल टू इंट लिखेंगे नंबर। अब नंबर यूजर ने दे दिया, कोई भी नंबर यूजर दे, और हम लिखेंगे n1 इक्वल टू n1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1, एक पोजीशन हम इस लेफ्ट में करा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे, देखेंगे जब एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखेंगे n1 इक्वल टू और n1 की वैल्यू को। तो आप जब एक पोजीशन शिफ्ट करोगे देखोगे कितना प्रिंट होगा 20, 2 पोजीशन शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा 40, 3 करोगे तो 80। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, चलिए इसको रन करिए। हाँ इसको बना लीजिए डायग्राम। लाइट वहाँ बंद कर दो, लाइट भी बंद। कल चार्ज नहीं हो पाया था शाम को ना, फुल चार्ज बैटरी रह चल जाता आधा घंटा। जाके काफ़ी लोड हो जाता है ना। लाइट नहीं करती दिन में, तो 2 बैटरी रखवा देते हैं, डबल बैटरी हो, 200 mAh की 2 बैटरी रहेगी, 2 घंटा चल जाए लाइट कटने पे।
हो गया, ये रन रन किया जाए, बना लिया इसको सब लोगों ने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलिए इसको रन करके देख लेते हैं 2 मिनट में, या अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जब रन करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पे दिखेंगी। जैसे इस प्रोग्राम में हमने 4 नंबर रीड किया है, यहाँ पे हमें बस एक ही नंबर रीड करना है और उसको हम लेफ्ट शिफ्ट करके देखेंगे। क्या करते हैं, ये सारा कोड हम यहाँ पे हटा देते हैं। क्या, एक नंबर ले लिए हमने, रीड कर लिया N1, और इसके बाद लिखेंगे N1 इक्वल टू N1, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए 2 बार लेस देन साइन, कितना पोजीशन, 1 पोजीशन। अब इसके वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट N1 इक्वल टू, तो ये इतना एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल कोट्स लगा है, याद रखिएगा, कॉमा, और वैल्यू प्रिंट करना है तो N1। अब इसको रन करके देखते हैं, तो सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर नहीं, एंटर द नंबर ही सही रहेगा, फर्स्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है। सेव करके अब आ रहा है, देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर। अब नंबर मान लीजिए, जैसे हमने 10 वाला एग्जाम्पल लिया था, पहले उसी को दिखा देते हैं। तो मान लीजिए हमने 10 लिया, तो आना कितना चाहिए आउटपुट? 20 आना चाहिए। क्या आया? N1 इक्वल टू 20। अगर हम 2 पोजीशन शिफ्ट करें तो कितना आना चाहिए काजल? 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करने पे कितनी वैल्यू आएगी? डबल का डबल भाई, पहले कितने, 40 पहली डबल होगा तो 20 हुआ, अब 20 का डबल 40, कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो देखिए रन करके देखा जाए, तो रन हमने किया और यहाँ पे हमने वही 10 लिया और 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट कितना आया? 3 बार करेंगे कितना आएगा? 80 आएगा। बिल्कुल, वो भी चेक कर लिया जाए। 3 बार करके हमने जब रन किया तो कितना यहाँ पे, वही 10 लेते हैं, देखिए कितना आया? 80 आउटपुट आया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। तो और यहाँ जरूरी नहीं कि 10 ही इनपुट दिया जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे इनपुट कितना भी ले लें, कुछ बड़ा नंबर भी ले लेंगे तब भी आ जाएगा, 1000 लेंगे तब भी आ रहा 8000। इस प्रकार से वैल्यूज यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये सब पे वर्क करेगा। तो ये हो गया। अगला हेडिंग डालिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमने देखा लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? 2 बार ग्रेटर देन साइन, बड़ा वाला साइन 2 बार लेना है। और अब इसको हम लोग वही डायग्राम बना के समझते हैं कि किस प्रकार से शिफ्टिंग करता है। तो मान लीजिए एक वेरिएबल है n इक्वल टू 10 और लिख रहे हैं n इक्वल टू n ग्रेटर देन 1, एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए थोड़ा सा, तब बताएं आगे। तो लिखिए, राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन राइट साइड। राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन राइट साइड। राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट द बिट्स इन राइट साइड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, इट डिक्रीजेज द वैल्यू, इट डिक्रीजेज द वैल्यू बाई हाफ ऑन ईच ऑपरेशन। इट डिक्रीजेज द वैल्यू बाई हाफ ऑन ईच ऑपरेशन। डिक्रीजेज द वैल्यू बाई हाफ ऑन ईच ऑपरेशन। अगला पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट लिखिए, ये थर्ड, इम्पटी बिट
fill 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 based on sign bit of given value. Empty bit fill based on sign bit of given value. Based on sign bit of given value. अब देखिए एग्जाम्पल, तो n इक्वल टू 10 हमने लिया, तो क्या होगा मेमोरी में ऐसे मेमोरी रिजर्व हो जाएगी और यहाँ पे बिट्स आएंगी और यहाँ पे इंडेक्सिंग भी हो जाएगा इसका 0 1 डॉट डॉट मान लीजिए 21। और अब 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्या आएगा 10 10 10 10 यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया कि नंबर पॉजिटिव है तो क्या आएगा 0 साइन बिट से बाकी इम्पटी बिट जितनी रहेंगी वो सब साइन बिट से फिल हो जाती हैं। इस प्रकार से स्टोर हो गया। अब किधर बिट शिफ्ट होनी है, राइट में। राइट का मतलब इधर जाएंगी बिट, लेफ्ट में इधर आती थी, तो अब राइट जब हो रही हैं तो ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, एक पोजीशन आगे बढ़ी, ये वाली बिट यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसी प्रकार से ये बिट यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला फॉल डाउन हो जाएगा। तो जब एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएंगी बिट्स तो क्या बन के आएगा सिचुएशन, एक पोजीशन शिफ्ट होने के बाद क्या बन के आएगा 31 तक। तो ये वाला बिट यहाँ चला गया, देखिए ये 0 यहाँ आ गया राइट में अपने, ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस प्रकार से। और ये वाला 1 अपना यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया लास्ट वाले पोजीशन पे, ठीक है। और ये वाला 0 फॉल डाउन हो गया। अब जो फॉल डाउन हुआ है वो आके यहाँ नहीं ऐड होगा, राइट शिफ्ट में, लेफ्ट में ऐसा होता था, राइट में ये नहीं होगा कि जो फॉल डाउन हो रहा है वो आके ऐड हो जाए। क्या यही है इम्पटी बिट जिसका हम जिक्र किए हैं, थर्ड पॉइंट में हमने जो लिखवाया है कि इम्पटी बिट फिल विद द वैल्यू ऑफ साइन बिट ऑफ गिवन वैल्यू। तो जो वैल्यू आपको दी गई है कितनी दी गई है 10, इसका साइन बिट क्या है पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए वैल्यू क्या आती है 0। तो ये इम्पटी बिट किससे फिल होगी 0 से, ये आपका साइन बिट है और नंबर हमारा क्या है पॉजिटिव है तो इसलिए हमारा 0 से ये फिल हो रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें बताइए, इस वाले बिट की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, समझ रहे हो। इसके ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है और 4 के नीचे ऊपर 1 है, तो 4 और 1 5। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 5, आधा हो गया। इसको लिखवाए है कि नहीं, हाफ वाला नहीं लिखवाए पॉइंट इसका, हाँ लिखवाए है ना, हाँ। ये वाले क्या होगा कि जब एक ऑपरेशन हमने किया राइट का तो वैल्यू क्या हो गई आधा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आधा हो गई, यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे सब 1 आ जाएंगे, उसमें क्या, हाँ नहीं वैसे कैसे काउंट करो, यहाँ पे वो साइन बिट के लिए वहाँ पे फ्लैग सेट हो जाता है, जहाँ तक वैल्यू रहेगी वहाँ तक वो रहेगा, उसके बाद फ्लैग एक मेमोरी में सेट होता है। जब ओएस एक चैप्टर पढ़ाया था, ओएस एक सब्जेक्ट आपका है, नहीं पढ़े होगे तुम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बीटेक में, उसमें पढ़ाते हैं कि मेमोरी में कैसे क्या होता है, वो सब और डिटेल से आता है, इतने ज़्यादा हम लोग डिटेल से नहीं देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्रकार से वैल्यूज यहाँ पे हो जा रही हैं। ये इतना समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। आप देखिए प्रोग्राम, यहाँ पे एक नंबर रीड करेंगे n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, और यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू n ग्रेटर देन 1, प्रिंट करा देंगे प्रिंट n इक्वल टू
आप देखोगे वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, आधी। तो सेकंड पॉइंट जो हमने लिखाया है कि डिक्रीजेज द वैल्यू बाय हाफ ऑन ईच ऑपरेशन, तो आपका ये हाफ हो जाएगा। इसको बना लीजिए फटाफट डायग्राम, और फिर हम इसको रन करके दिखाते हैं। चलिए चलिए इसको रन करके देखा जाए, फिर हम लोग ये चैप्टर ये हमारा पूरा हो जाएगा टॉपिक, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। रन कर, तो यहाँ पे जो हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया था, अब कौन सा यूज करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बस हमें यहाँ पे ऑपरेटर ही चेंज करना है। वेरिएबल हम n1 की जगह n ही ले लेते हैं। और यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, तो n ग्रेटर देन पहले एक पोजीशन शिफ्ट करके देखते हैं। तो रन कराते हैं। पहले 10 वैल्यू को हम एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करेंगे, तो आना कितना चाहिए अभिनव, 5। देखिए आया n1 इक्वल टू 5। यहाँ पे तो अब अगर हम दो पोजीशन शिफ्ट करें तो कितना आना चाहिए, तो इसको दो पोजीशन शिफ्ट कर दिया जाए, तो रन करें। 10 को दो पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो काजल कितना आएगा, एक बार शिफ्ट किए तो आधा हो गया, 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 में दशमलव वाला पार्ट नहीं आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। देखिए एंटर क्लिक किए, कितना आया 2। फिर अगर 3 पोजीशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगी वैल्यू। हाँ उसके लिए फ्लोट यूज, ये इंट में टाइप कास्ट नहीं, फ्लोट में करेंगे तो ठीक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, आधी हो रही। ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, बिट वाइज ऑपरेटर। अगला हेडिंग डालिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर तक कंप्लीट कर देंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी और मेंबरशिप, जो कि छोटे छोटे हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा उसमें। और कल ही हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर पाइथन का। हाँ कंडीशनल यहाँ नहीं यूज होता है, कंडीशनल पाइथन नहीं यूज होता है। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, सब क्लियर है। अगला हेडिंग डालिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्लास आपकी 10 तारीख तक चलेगी, तो मान चलिए आपका थर्ड चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, फोर्थ स्ट्रिंग तक हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ सुबह ही चलेगी क्लास, और जल्दी ही चलेगी, 8 बजे से। 7 बजे से कर देंगे, तुम लोग जितने बजे आ जाओ, तो आ ही जाओगी। लड़कियाँ तो और जल्दी उठ जाती हैं सुबह, तो के दिखाए कि नहीं, कितने बजे उठ जाती हैं। एक दिन न कहने के लिए, एक दिन की गिनती न किया करो, कभी एक्सेप्शन मान लो 4 बजे सोता ही है वो, एक्सेप्शन हो जाता है उस दिन। एक्सेप्शन मतलब कभी कभार, साल में एक आध दिन आता हो ऐसा। ठीक, तो लिखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, हेडिंग डालिए। जब सच्चाई है उसमें बेटी का और क्या, तो लिखिए असाइनमेंट ऑपरेटर कंटेन फॉलोइंग ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कंटेन फॉलोइंग ऑपरेटर।
कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? देखिए, जो इक्वल साइन है इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे और इसमें आते हैं कुछ, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और आपका मॉड इक्वल टू। इस टाइप से कितने हैं, ये सब आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लीजिए, इसका तो यूज हम लोग पहली क्लास से करते आ रहे हैं। जब भी एन इक्वल टू 10, एम इक्वल, जब भी इक्वल आप लगा देते हो असाइनमेंट ऑपरेटर लग जाता है, वही आपका है प्रोग्राम। इसका पहले इसको समझिए कि ये काम कैसे करते हैं। कंपाउंड वाले, कंपाउंड का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो एक साथ आ रहे हैं, दो ऑपरेटर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए कंपाउंड है। पहले इसको समझिए कि ये यूज कैसे होगा। मान लीजिए कहीं लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसी चीज को शॉर्ट में लिखा जा सकता है ए प्लस इक्वल टू, तो जो आउटपुट इस वाले लाइन से आएगा वही इससे भी आएगा, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ऊपर वाले का शॉर्ट फॉर्म कौन सा है? नीचे वाला, ठीक। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो शॉर्ट में अभिनव क्या बनेगा? ए माइनस इक्वल टू, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, इसलिए और लिख रहे हैं। और अगर यहाँ लिखा होता है ए इक्वल टू ए इंटू बी, इसको काजल कैसे लिखती तुम? ए क्या लिखोगी? हाँ बिल्कुल, इंटू इक्वल टू, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से अगर और होता ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो इसको क्या लिखते हैं? आर एन, डिवाइड बाई पहले आएगा, उसके बाद इक्वल, और उसके बाद बी। और एक मॉड वाला बचा, ए इक्वल टू ए मॉड बी। अभी मॉड पे एक प्रोग्राम भी करेंगे ऑडियो का, और यहाँ पे मॉड, ये ध्यान रखना है कि इसके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। परसेंटेज मॉड और इक्वल के बीच या जो भी लगे हैं, इन सब के बिल्कुल ये दोनों पास पास हैं, इनमें बीच में स्पेस ना हो। तो ये भी लिख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट है। और इस पर एक करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम सारे चेक कर लेंगे एक ही प्रोग्राम से। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम, तो यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, ए इक्वल टू पुट, लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। बी एक नंबर वेरिएबल लेंगे बी, इक्वल टू एंटर द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे लेते हैं ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वाला देखेंगे, ए प्लस इक्वल टू बी। ऐसे है, तो अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करें तो कितना आना चाहिए? ए प्लस बी का जो एडिशन आएगा वही आके यहाँ स्टोर होगा। शॉर्ट फॉर्म देखो हमने यूज किया है। ए को यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, ए इक्वल टू, और ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसी प्रकार से हम प्लस इक्वल की जगह क्या लगा देंगे? माइनस इक्वल, तो माइनस वाला आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इसी से हम सब चेक कर लेंगे। इसको रन करके देखते हैं, लिख लीजिए इसको, ये इतना लिख लिए कॉपी में, ठीक। अब देखिए इसको रन करके देखा जाए। और इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और फिर आज की क्लास फिनिश होगी।
क्या करना है, हमें 2 नंबर रीड करना है। ए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ए इक्वल टू इंट एंटर द फर्स्ट नंबर। अभी वेरिएबल में करके कर द अब क्या करना है, हमें देखना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो लिखेंगे इक्वल ए प्लस इक्वल टू देखना है पहले, प्लस इक्वल टू और बी, और अब हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को, प्रिंट डबल कोट्स में ए इक्वल टू वैल्यू प्रिंट कराएंगे। इसको सेव करके रन किया जाए। देखिए आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लेते हैं 5, दूसरा नंबर लेते हैं 7, तो आना कितना चाहिए आउटपुट, 12, बिल्कुल सही। क्या आया, ए इक्वल टू 12 आया था। अब चलिए प्लस इक्वल की जगह माइनस इक्वल करके देखा जाए, और अलग अलग वैल्यू लेके सेव करके दोबारा रन करते हैं। अब की बार हम पहला नंबर लेते हैं 100 और दूसरा नंबर लेते हैं 70, तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कर क्लिक किए, ए इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई भी करके देख लिया जाए। यहाँ पे पहला नंबर लेते हैं 10 और दूसरा नंबर लेते हैं 5, तो कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आ गया। अगला डिवीजन वाला देख लिया जाए। हम पहला नंबर लेते हैं 100, टाइप हो गया तो 100, और दूसरा लेते हैं 20, कितना आना चाहिए, 5, आ गया 5। अगला मॉड वाला भी देख लिया जाए। करते हैं, देखिए अगर हम लिखें, मान लीजिए 10 मॉड 12, कितना आएगा, आना चाहिए, क्या आइए, क्योंकि 12 बड़ा हो गया 10 से, तो पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। ये इसी को टेस्ट किया जाए, पहला 10 दूसरा 12, कितना आना चाहिए आंसर, 10, कितना आया, 10। अगर और कोई ना, अगर मान लो 20 मॉड 15 करें तो कितना आएगा, हाँ हाँ बताओ आएगा। हाँ बिल्कुल सही बता रही, इसको सोचने तो, तुम इतना मैथ कमजोर है क्या तुम्हारा, अब इतना कहाँ सोचती है। रिमाइंडर कितना आएगा, 15 और 20 से डिवाइड करोगी 5 आएगा, 15 1 जा 15, तो रिमाइंडर बचा 5। क्या तुरंत दिमाग में तुरंत कर लिया करो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज की हो बचपन, थोड़ा सा थिंक करना चाहिए हमेशा, कैलकुलेटर काम नहीं। तो चलिए अगला लिखिए प्रोग्राम। अब हम लोग एक प्रोग्राम करके देखते हैं, तो लिखिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम write a Python program to check given number is a odd or even. Write a Python program to check given number is odd or even. एक नंबर यूजर से लेना है, यूजर नंबर टाइप करेगा और आपको प्रिंट करके बताना कि ये नंबर जो यूजर ने दिया है ये ऑड है कि इवन। कैसे करेंगे, यूजिंग मॉड ऑपरेटर। आसान है, चलिए किया जाए, बहुत ही आसान सिंपल सा प्रोग्राम। पहले तो आपको एक नंबर रीड करना है, तो एक n वेरिएबल या नम वेरिएबल में ले लीजिए। ये टाइप का है तो टाइप कास्ट इंट इनपुट एंटर द नंबर।
इतने से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वो भी इंटीजर के फॉर्म में। अब हमें देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इस पे आना चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फील कैसे होगा। कोई भी नंबर ऑड क्या है कि इवन है, इसके लिए एक बेसिक रूल है। रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें और वो पूरा का पूरा कट जाए, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूना 4, पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर ना बचे, शेष 0 बचना चाहिए। अगर ऐसा जिस नंबर के साथ होगा शेष 0 आएगा, पूरा कट जाएगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन। और जो पूरा का पूरा नहीं डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा, ऑड। से 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यही लॉजिक हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो हमने नंबर रीड कर लिया, अब लिखेंगे इफ नम, वही जो नंबर है, मॉड 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो कि हम कह रहे हैं कि जब इसके साथ 2 से मॉड करेंगे, जो भी नम की वैल्यू रहेगी, अगर उसका शेष, ये मॉड क्या देगा, रिमाइंडर, तो अगर शेष वैल्यू 0 है तो उस शेष वैल्यू को 0 से कंपेयर करा रहे हैं। तो ये डबल इक्वल ट्रू कब आएगा, जब ये वैल्यू 0 हो और ये तो 0 है ही। तो ये ट्रू कब देता है, जब दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। तो अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब नंबर क्या है, इवन। तो अगर ये ट्रू आएगा तो इसका मतलब नंबर जो एंटर किया है यूजर ने वो क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब है कि ये इवन नंबर है। यहाँ प्रिंट कर देंगे हम, नम इज इवन नंबर। जो भी नंबर से मान लो आपने 4 दिया है तो प्रिंट होगा 4 इज इवन नंबर, ऐसे आउटपुट आएगा। एल्स, अगर ये फॉल्स आया तो एल्स का पार्ट रन होगा, मीन्स रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो उस केस में इसके नीचे आएगा एल्स कोलन और एक टाइप का स्पेस देके प्रिंट नम इज ऑड नंबर। तो अभी रन करके हम लोग देखते हैं, समझ में आया लॉजिक, अभिनव, आर्यन तुम्हें भी आया क्लियर। चलिए इसको रन किया जाए। इसको रन करने के लिए हमें पहले तो नंबर लेना है यूजर से, रीड करते हैं एक नम वेरिएबल में द नंबर, और नंबर रीड करने के बाद हमें यहाँ पे लेना है इफ ब्रेस के अंदर हम मॉड ऑपरेटर 2, इसको कंपेयर कराना है इक्वल टू 0 कोलन, फिर एक टाइप का स्पेस देके, अगर ये ट्रू आएगा तो क्या प्रिंट होगा काजल, नंबर क्या है, इवन। के बाद आपका एल्स का पार्ट आएगा, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। रन करके देखते हैं, तो सेव करेंगे और यहाँ पे दोनों प्रकार के नंबर इनपुट लेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, कोई नंबर से 8 क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। पर क्लिक किया, क्या आया, 8 इज इवन आ रहा है। अब ऑड लेके देखते हैं, तो इसको रन करते हैं दोबारा, और ऑड में मान लो हम ले लिए 5, या कोई भी छोटा बड़ा नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना, तो यहाँ पे हमने 5 क्लिक किया, एंटर क्लिक किया, 5 इज ऑड। तो जब इवन देंगे तो इवन आएगा, ऑड देंगे तो ऑड आएगा। लॉजिक समझ में आया प्रॉपर सब लोग को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो स्टार्ट किया था लॉजिकल ऑपरेटर से, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड,
नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, और इनकी टेबल और कैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा आपका बिट वाइज ऑपरेटर, उसमें हमने देखा एंड और एक्स और देन लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो कि आपका इम्पोर्टेंट था वो आपने समझा। और फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इक्वल साइन जो होता है उसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके साथ कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं, जबकि दो ऑपरेटर एक साथ आता है, जैसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टाइप से। ये भी हमने देखा विद प्रैक्टिकल। अब ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई समस्या है या अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।